कानपुर में पिछले दिनों दवा व्यापारी और भाजपा पार्षद पति मारपीट मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अमोलदीप सिंह भाटिया के परिजनों से मुलाकात की। श्यामनगर में अमोलदीप के परिजनों से मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आपको बता दें, पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने के साथ ही अमोलदीप का इलाज कराने की मांग भी अखिलेश यादव से की गई। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद तो यही लगता है कि बीजेपी की सरकार ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे दी है। उन्होंने कहा कि अपराधी जेल गए पर ऐसी पैरवी हो जिससे वो बाहर न आए, परिवार के लोगों को सुरक्षा मिले। इसके साथ ही परिवार के लिए शस्त्र लाइसेंस का भी इंतजाम किया जाए। इसके बाद उन्होंने चकेरी में आत्महत्या करने वाले किसान बाबू सिंह यादव के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें भी मदद का भरोसा दिलाया। जो सरकार, जिस सरकार के मुख्यमंत्री ये कहते हो जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है? जीरो टॉलरेंस का मतलब है क्या उसकी जान ले ले किसी की? जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या ये है कि पुलिस देखती रहेगी? जीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि बीजेपी का अगर कोई गुंडा है, कार्यकर्ता है, नेता है तो वो किसी की भी जान ले सकता है? क्या जीरो टॉलरेंस का यही मतलब है? और कहीं ऐसा तो नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता कोई भी गुंडागर्दी करें उनके लिए इनका जीरो टॉलरेंस हो कि आंख बंद कर लें, जो चाहे सो करें। हमारी मांग है कि इस परिवार का इलाज किसी भी अस्पताल में अगर परिवार इलाज कराना चाहता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उस इलाज के लिए पूरा का पूरा पैसा दें, उसे सुरक्षा दें, क्योंकि जिससे झगड़ा हुआ है वो बीजेपी का मामूली नेता नहीं है, वो बड़े बड़े नेताओं के संरक्षण में काम कर रहा है। और इसलिए संरक्षण काम कर रहा है क्योंकि इस आत्मसमर्पण अगर कराया सरेंडर तो कहीं ना कहीं सरकार ही होगी। इसलिए सुरक्षा दे उस परिवार को, परिवार के घर पे सुरक्षा हो जिससे उनका कारोबार चल सके। बीते दिनों रायपुरवा में ओवरटेक को लेकर भाजपा पार्षद पति द्वारा अमोल को मारा गया था और उसके बाद उनकी हालत गंभीर थी। इस कारण उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज उनके परिवारजनों से अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री मिलने आए थे। मेरे साथ बात करने के लिए उनके पिताजी मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि क्या बातचीत हुई और क्या निर्णय निकला। अखिलेश यादव मिलने आए थे आपसे, क्या बात? अखिलेश जी आए थे मिलने से और उन्होंने बिल्कुल पारिवारिक माहौल में बैठ कर के बातचीत करी है और उन्होंने पूरी जानकारी ली कि किस तरह से क्या हुआ, प्रशासन की क्या रोल था। और उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर किसी तरह की आपको मेडिकल की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमें बताइएगा, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बात करी तो उन्होंने उसके लिए भी कहा कि आपके बच्चे की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी हम लोग उठाएंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। बहुत ही आश्वासन उन्होंने अच्छे से दिया और उन्होंने बिल्कुल पारिवारिक माहौल में बैठ कर के बातचीत करी। पुलिस प्रशासन भी आपका लगातार गिरफ्तारी भी हो चुकी है और कार्रवाई भी चल रही है। अब उनकी कार्रवाई से कितना अभी तक संतुष्ट है? पुलिस की कार्रवाई से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं पुलिस से प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए कि पुलिस ने और प्रशासन ने अपना रोल बाखूबी निभाया, जो एक ऐसे स्वस्थ समाज की संरचना के लिए होना चाहिए, उन्होंने पूरा किया। मैं इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अमोल जी की इस वक्त हॉस्पिटल में है, क्या हालत है, कैसी हालत है और तबीयत में क्या सुधार है, क्या नहीं है? अमोल जी की छुट्टी हो चुकी है, वो घर आ चुके हैं और उनकी एक आंख तो पूरी तरह, एक आंख की रोशनी खत्म हो गई है और दूसरी आंख की रोशनी भी 20-25% बची है। वो खाली इतना देख पाते हैं कि सामने कोई खड़ा है, वो पहचान नहीं पाते कि कौन है। ये समय की बात है, अब कितना समय लगेगा, उनकी रोशनी कितनी वापस आती है, इसके लिए हम कुछ नहीं अभी कह सकते। ये अमोल जी के पिताजी थे जो हम लोग से ही बात कर रहे थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन जो भी कार्रवाई कर रहा है उससे ये संतुष्ट हैं। हालांकि अखिलेश यादव इनके घर पे आए थे और बिल्कुल पारिवारिक तरह से उन्होंने हर तरह का आश्वासन दिया है कि समय समय पे इनको पूरी मदद करी जाएगी। कानपुर से ABC न्यूज़ के लिए मैं सर्वेश सैनी।